राना क्राइम फाइल्स में खुश आमदीद। क्या कोई माँ अपने ही जिगर के टुकड़ों को अपने ही हाथों से जहर दे सकती है, या फिर मोहब्बत और फ्रेब की आड़ में वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शोहर का था, जिसने किचन से वॉशिंग एरिया तक मौत का एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। लाहौर का पोश इलाका वेलेंशिया टाउन, 17 जुलाई की वो शाम जब एक पड़ोसी के घर की घंटी बजती है और एक चीख गूंजती है कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया, इसने मेरे बच्चों को खा लिया, मेरे बच्चे मर रहे हैं। मुंह से निकलता झाग, तड़पती हुई मां और घर के पिछले हिस्से में वॉशिंग एरिया के अंदर चादर में छुपी 3 मासूम बच्चों की बेजान लाशें। अमेरिका की चमक दमक छोड़कर पाकिस्तान आने वाला ये हंसता खेलता खानदान सिर्फ 1 घंटे 47 मिनट के अंदर कैसे राख का ढेर बन गया। अब इस केस के हवाले से न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की डिटेल मसूल हो चुकी है, बल्कि फ्रांसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसने इस केस को तकरीबन खत्म कर दिया और असल मुजरिम का तयन कर दिया है। इससे पहले बताऊं कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शोहर नासिर डोगर ग्रोसरी स्टोर से क्या कुछ खरीद कर लाया और ये तमाम प्लान कैसे हुआ। क्या बच्चों को वाकई आइसक्रीम में जहर दिया गया? चम्मच और गिलास पर किसके फिंगरप्रिंट्स मिले? कचरे के डब्बे से मिलने वाले मशकूक कैप्सूल किसके थे? और वो मैट्रेस, वो गद्दा जो जानबूझकर वॉशिंग एरिया के दरवाजे के आगे लगाया गया था, वो किस गुनाह को छुपा रहा था कि झूठ सच बोलकर फैमिली को पाकिस्तान लाया गया? ये सब कुछ अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में क्यों मुमकिन नहीं हुआ? मेरे बच्चे फिल्म देखने गए हुए हैं, नासिर ने ये झूठ क्यों बोला? और वो कौन था जो नासिर डोगर को की जो छुपाई हुई बच्चों की मैयतों की जो लाशें थी वहां तक लेकर गया? माजी में भी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस वक्त तक अलीना को किस ने बचाया? क्राइम फाइल्स की आज की इस खसूसी दस्तावेज में हम सीसीटीवी की एक मिनट की टाइमिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फ्रांसिक की उस सनसनीखेज तराजात और लैब से जो अभी तक होलनाक रिपोर्ट आई है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का बकायदा आगाज होता है 1 जुलाई को, जब नासिर डोगर अपनी अहलिया अलीना और 3 बच्चों के साथ जो अमेरिका से लाहौर पहुंचे। ये कोई आम खानदान नहीं था। खानदान के 5 अफराद अमेरिकी शहरियत रखते थे। दोनों मियाँ बीवी वहां अच्छी मुलाजमतें करते थे और डॉलरों में कमाते थे, जिसकी वजह से बज़ाहिर जिंदगी किसी चीज की मतलब इनको कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक गहरा और अंधेरा सच छुपा हुआ था। नासिर डोगर की अहलिया अलीना पिछले 3-4 साल से शदीद जहनी तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार थी। अमेरिकी तन्हाई ने इनकी जहनी हालत को मजीद खराब कर दिया। वो अक्सर बच्चों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करती थी, जिसकी वजह से पूरा खानदान शदीद या तशवीश में मुब्तला था। हाथ तो यह है कि अलीना की बहनों के मुताबिक वो माजी में भी एक मरतबा अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी हैं, मगर इस वक्त किस्मत से इनका साथ दिया और वो बच गई। नासिर डोगर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान थे, इसलिए इन्होंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो अलीना को इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान लाए, जब वो वहां अपनों में रहेगी, रिश्तेदारों से मिलेगी और माहौल बदलेगा तो शायद इसका डिप्रेशन कम हो जाएगा। पाकिस्तान पहुंचकर नासिर ने अपने भाई, जो मोटरवे पुलिस सियालकोट में डीएसपी हैं, शेर दिल डोगर, इनसे दरख्वास्त की कि वो इनके लिए वेलेंशिया टाउन में एक अच्छा सा घर किराए पर लेकर दें। घर ले लिया गया, सामान सज गया और नासिर जो है वापसी की टिकट भी 27 जुलाई की वो बुक करवा चुका था, क्योंकि नासिर का प्लान था कि वो खुद वापस अमेरिका जाकर अपनी जॉब संभालेंगे, जबकि अलीना और बच्चे कुछ महीने पाकिस्तान ही रहेंगे ताकि अलीना मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। मगर अफसोस, किस्मत के माइंड गेम में कुछ और ही लिखा था और 17 जुलाई की वो शाम आ पहुंची थी, जिसने इस खानदान का नामो निशान मिटा दिया। अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम पहलू की, यानी 17 जुलाई की शाम की एक मिनट की इन्वेस्टिगेशन की, जहां शाम के ठीक 6 बजे नासिर डोगर के घर से ग्रोसरी यानी कि घर का राशन खरीदने के लिए निकलते हैं। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग बताती है कि वो 6:10 पर वेलेंशिया टाउन के मशहूर रैम्बो स्टोर में दाखिल होते हैं। वहां वो एक चीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और तकरीबन 1 घंटा 47 मिनट वहां गुजारने के बाद रात 7:57 पर सामान लेकर वापस अपने घर पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज यह भी साबित करती है कि नासिर इस घर में मतलब अपने घर में जब दाखिल होने वाले आखिरी शख्स थे। घर के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा मंजर उनका मुंतजिर कर रहा था, क्योंकि बीवी अलीना बाहर निकलती है और इसके हाथ में आइसक्रीम का एक बाउल होता है। वो नासिर को देख कर कहती है कि बच्चों ने आइसक्रीम खा ली है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम भी खाओ, मैं भी खाती हूँ। नासिर जो बाजार से थके हारे आए थे, इन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो और मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा।
इसी दौरान नासिर की नजरें पूरे घर में घूम गई, लेकिन इन्हें अपने तीनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। नासिर घबरा कर पूछता है कि भाई अलीना, बच्चे कहाँ हैं? तो अलीना ने बहुत पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया कि बच्चे पड़ोस में फातिमा के घर मूवी देखने गए हुए हैं। नासिर ने इस बात पर यकीन कर लिया और दोनों मियाँ बीवी मिलकर बाजार से लाया हुआ सामान किचन में रखने लगे। लेकिन अभी रात के 8:04 हुए थे कि अचानक घर के बाहर लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। नासिर ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की एक छोटी बच्ची जो है वो खड़ी थी, जिसका चेहरा जो है बहुत ज्यादा खौफजदा और पीला हो चुका था, और उससे कांपती हुई आवाज में कहा कि अंकल, आपका एक बच्चा पीछे वॉशिंग एरिया में गिरा हुआ है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। नासिर ने हैरत और झुंझलाहट में जवाब दिया कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे बच्चे तो पड़ोस में फिल्म देखने गए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप पुलिस या रेस्क्यू को बुला ले, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहकर नासिर जो है दरवाजे बंद करता है। नासिर का ये जुमला जो है, मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में पुलिस तफ्तीश में इनके खिलाफ जो है सबसे बड़ा शक बनकर उभरा। बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और ठीक 8:10 पर वो दोबारा इसी तरफ जाती है और इसके बार जो है वो करीबी लॉन्ड्री पर खड़े एक मुलाजिम को साथ लेकर आती है। लॉन्ड्री का मुलाजिम नासिर के घर की घंटी बजाता है और नासिर को जबरदस्ती घर के पिछले हिस्से वॉशिंग एरिया की तरफ लेकर जाता है, जहां जो मंजर इनका मुंतजिर था वो किसी कमजोर दिल इंसान को पागल करने के लिए काफिल था। वॉशिंग एरिया में एक बड़ी तरपाल और चादर जो है बिछी हुई थी और इस चादर के अंदर नासिर के तीनों बच्चे बेजान पड़े थे, जबकि रेस्क्यू टीम ने बाद में तस्दीक की कि तीनों बच्चे इस वक्त तक जो है दम तोड़ चुके थे। इसी हंगामे के दौरान अलीना भी घर से बाहर निकलती है, लेकिन इसकी वो पुरस्कून हालत गायब थी। इसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और इसकी आंखें उलट रही थी और वो तड़पते हुए चीख रही थी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया, ये मेरे बच्चे खा गया, ये मेरे बच्चे जो है मार रहा है, इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। ये अल्फाज बोलते ही अलीना जमीन पर गिर गई, होश खो बैठी। पड़ोसियों और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी तौर पर अलीना को उठाया और 8:15 पर करीबी क्लिनिक मुंतकिल किया, जबकि पुलिस हेल्पलाइन 15 पर भी कॉल कर दी गई। 8:20 पर यह मुतालका पुलिस चौकी को इतला मिली और 8:25 पर पुलिस की पहली टीम वहां पहुंच गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रात 8:28 पर डॉक्टरों ने अलीना की मौत की भी तस्दीक कर दी थी। एक ही खानदान के 4 अफराद चंद मिनटों में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब जिसके बाद जो है पुलिस ने फौरन नासिर डोगर को हिरासत में ले लिया। जब जायवकुआ की तलाशी ली गई और अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वॉशिंग एरिया के कमरे का जो दरवाजा था इसके आगे जानबूझकर जो है एक बड़ा मैट्रेस यानी कि गद्दा लगाकर उसे छुपाया गया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। कमरे के अंदर बच्चों की उल्टियों के वाज़ेह निशानात मौजूद थे, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि बच्चों को जहर कमरे के अंदर दिया गया और जब इनकी तबीयत खराब हुई और वो तड़पने लगे तो इन्हें घसीट कर वॉशिंग एरिया में ले जाया गया और वहां चादर में लपेट दिया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट ने भी तस्दीक कर दिया कि चारों अफराद की मौत शदीद जहर ख्वानी की वजह से हुई और जिस्म पर तशद्दुद का कोई बैरूनी निशान नहीं है। वाकई का फौरन बाद जो है नासिर डोगर पर शक की सुई घूम चुकी थी, क्योंकि वो घर में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स थे और इसकी इब्तदाई बयानात में वाज़ेह तजाद जो है पाए गए थे। पुलिस ने इन्हें फैसल टाउन थाने मुंतकिल किया, जहां DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, सीनियर इन्वेस्टिगेशन अफसरान और फोरेंसिक टीमों ने नासिर डोगर से कई घंटों तक मुसलसल जो है सख्त तरीन पूछगछ की, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन का असूल है कि एक सवाल बार बार अलग अंदाज में पूछा जाता है ताकि जो है मुलजिम का झूठ पकड़ा जा सके। लेकिन नासिर अपने बयान पर कायम रहा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और लोगों ने सवाल उठाया कि कोई माली मफाद था या नासिर ने जो है इंश्योरेंस या डॉलर के चक्कर में जो है ये सब कुछ किया है। जबकि कुछ लोगों ने नासिर के भाई यानी कि DSP शेर दिल डोगर पर भी इल्जाम लगाया कि वो पुलिस वाले हैं और अपने पुलिस वाले जो अपने पेटे भाई के खानदान को बचाने के लिए केस दबा रही है। और ये भी सवाल उठाया कि ना सिर्फ रात 8:05 पर अपने भाई को फोन किया गया था। अच्छा, लेकिन सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो है नुमान शेख ने जो है इस सारे ऊपर जो है वो तहकीकात की, बल्कि मुख्तलिफ जो है जब उसने तहकीकात किए तो वो मुख्तलिफ निकली, क्योंकि पुलिस ने जब गहराई से तफ्तीश की तो कचरे के डब्बे से कुछ जो है मशकूक कैप्सूल बरामद हुए, साथ ही हलवे का बर्तन, आइसक्रीम के कप, जो है चम्मच, अमाइल नामी केमिकल की बोतल, मैट्रेस और कंबल, और इनके सब जो ये सारा कुछ मिला था उसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजा गया। फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट ने इस केस का रुख ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि आइसक्रीम के कपों और चमचों पर और दीगर अशिया से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना, वो इनमें से जो है तमाम पर जो है नासिर डोगर के फिंगरप्रिंट्स कहीं मौजूद नहीं है। और इन तमाम चीजों पर सबसे ज्यादा जो निशानात हैं
وہ الینا کے ہاتھوں کے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر ناصر ڈوگر نے خود بچوں کو زہری آئس کریم کھلائی ہوتی تو ان اشیاء پر ان کے نشانات لازمی ہوتے۔ ناصر نہ صرف اس لیے بچ گئے کیونکہ انہوں نے بازار سے آنے کے بعد پانی مانگا تھا اور بیوی کے اصرار کے باوجود آئس کریم کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے یا پھر جان بوجھ کر عین ممکن یہ بھی تو ہے کہ ناصر ڈوگر جو ہے خود اپنی بیوی سے کہے کہ بھائی یہ آئس کریم جو ہے تمام بچوں کو دو، اور جب وہ اس کو کھانے کی بات کرے تو وہ اس کو انکار کر دے اور پانی مانگے۔ ظاہر سی بات ہے کہانی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کی جو فرانسک رپورٹ ہے اور سی سی ٹی وی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے گلٹی الینا ہی ہے۔ الینا کی بیرون ملک مقیم بہنوں نے بھی پولیس کو جو ہے بیانات دیے، جو پچھلے ویلوگ میں نے بتایا تھا اس سے بھی جو ہے ناصر ڈوگر بے قصور قرار دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ ناصر جو ہے اپنے بچوں سے جنون کی حد تک پیار کرتے تھے، وہ کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ یہ الینا کی اپنی ذہنی حالت تھی جو اس 16 قدم کی وجہ بنی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، میں واضح کر دوں دوبارہ جو ہے، کہ 3-4 سال سے اس کا جو ہے علاج چل رہا تھا، یہ ذہنی ڈپریشن کا شکار تھی، اور لاسٹ ٹائم بھی جب اس سے ان کی بہنوں کی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اس نے کچھ عرصہ سے وہ بتا رہی تھی کہ میڈیسن کھانا چھوڑ دیا ہے یا کم کر دیا ہے، کبھی کبھار کھاتی ہیں، تو اس کی ذہنی حالت واقعی خراب تھی، تو اسی نے کیا ہوگا۔ بہرحال ابتدائی تفتیش کے مطابق الینا نے بچوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی وہی کیپسول یا زہر کھا لیا، اور جب ذہن نے اثر دکھایا تو وہ حواس کھو کر چیخنے لگی کہ اس نے میرے بچوں کو مار دیا۔ جو الفاظ شاید اس نے اپنے ہی وہم یا پاگل پن میں کہے تھے، یا پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈپریشن میں جو ہے بندہ قصوروار دوسرے کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے اور باقی معاملات کی وجہ سے عموماً ڈپریشن کی جیسی جو ہے سنگین بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھر جب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی کام کریں گے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ تو اصل یہ شخص تھا۔ خیر، اب جس کا اصل سچ جو ہے آنا باقی ہے، اسی بنیاد پر پولیس نے ناصر ڈوگر کو حراست سے رہا کر دیا اور عدالت کے حکم پر بچوں اور ماں کی میت ان کے رشتہ داروں کے حوالے کی گئی، جہاں ناصر ڈوگر کی موجودگی میں ان کی تدفین کی گئی۔ یہاں پر تنازع بھی ہوا، جو ہے مطلب کہ وہ فیملی کہہ رہی تھی ہم خود تدفین کریں گے، لیکن ناصر ڈوگر کہہ رہا تھا میں خود کروں گا، تو اس پر بھی کافی معاملات ہوئے اور عدالت کی طرف سے پھر یہ حکم لیا گیا۔ اب ناظرین، ولیشیا ٹاؤن کا یہ کیس محض ایک کرائم فائل نہیں ہے، یہ خاندانی المیہ ہے جو ہمیں ذہنی صحت اور ڈپریشن جیسے سنگین مسائل پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائنسی اور تفتیشی شواہد اب تک ناصر ڈوگر کو بے قصور اور الینا کے ذہنی رویے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ صرف ابتدائی رپورٹس اور ابھی پی ایف ایس اے کی حتمی کیمیکل اور فرانزک رپورٹ آنا باقی ہے، جس کے بعد یہی حتمی سچ سامنے آئے گا۔ ران کرائم فائلز کی اس کیس کی ایک منٹ کی اپڈیٹ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جیسے ہی کوئی نیا سچ سامنے آئے گا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ہم سب سے پہلے آپ تک سچ جو ہے پہنچائیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا ایک ماں اتنی بے رحم ہو سکتی ہے، یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، باکس آپ کے لیے کھلا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔